मुल्क भर में मुस्बत केसों की तादाद यौमिया 3 लाख के आसपास। जम्मू कश्मीर में आलमगीर वबा कोरोना वायरस की लहर का दायरा वसीतर। 7 माह बाद 6 इमवात 3499 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वीकेंड लॉकडाउन खुलते ही जम्मू कश्मीर बैंक के कई शाखों समेत सरकारी दफातरों से मुस्बत केसों का नंबर बढ़ने लगा। कोविड रहनुमा उसूलों पर सख्ती से अमल न हुई वरना लॉकडाउन मजीद बढ़ सकता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती का जम्मू दौरा जारी। ट्राइबल यूथ के कन्वेंशन से किया खिताब। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किया तशवीश। ट्राइबल कौम को बताया जम्मू कश्मीर का असासा। ताजा तरीन हवाएं मगरबी हवाएं वादी की फजाओं में हुई दाखिल। वादी भर में सख्त तरीन सर्दियों का सिलसिला जारी। गुलमर्ग समेत कई इलाकों से हल्की बर्फबारी का हुआ दोबारा आगाज। अगले एक हफ्ते तक वक्फे से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला रह सकता है जारी। शबाना दर्ज हरारत में भी बेहतरी। और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा श्रीनगर में आर्जी बुनियादों पर नर्सिंग स्टाफ का श्रीनगर में एहतजाज। नौकरियों में एक्सटेंशन का किया मुतालबा। LG सरकार से अपील आर्डर जारी करें और बीमारों को मजीद परेशानियों से बचाएं। वाज़ेह रहे कि कंट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ के मुतालबों पर सरकार की खामोशी पर कई तरफ से उठे हैं सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तर्जुमान इस्लाम का स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में आप तक सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 के बाद इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल। जम्मू कश्मीर में हफ्ता भर के लॉकडाउन के बाद यानी वीकेंड के लॉकडाउन के बाद शनिचर इतवार के बाद दोबारा कारोबारी इदारे आज खुलते नजर आए। इसी बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी इदारे जो थे वो लगातार पब्लिक एड्रेस के जरिए आम लोगों, शॉपकीपर्स और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट से बारहा अपीलें करते रहे कि कोरोना वायरस से अगर हमें निजात हासिल करनी है तो कम से कम आप 3 चीजों का खास ख्याल रखें। किसी भी जगह पर भीड़ भाड़ वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। पैसेंजर्स, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर इन गाड़ियों में जो SOPs हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद करना लाजमी है। वाज़ेह है कि कोविड-19 के बीचों बीच में मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई एक जगहों पर हफ्ता भर का लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज दोबारा सरगर्मियां शुरू हुई। लाल चौक, इसके गिरदनवा और आसपास, बारामूला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, कुलगाम, त्राल और दीगर इलाकों में भी आज जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आज खुद ग्राउंड पे मौजूद थे और आम लोगों को, सवारियों को, राहगीरों को, शॉपकीपर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका लॉकडाउन अपनी जगह लेकिन SOPs का खास ख्याल रखा जाए। वाज़ेह है कि सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें अब लॉकडाउन का पालन जो लोग नहीं करते हैं, जिन लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना तर्क किया, जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस एक बार फिर अब नजर आने लगा है क्योंकि बीते शाम में हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 3000 से ज्यादा अफराद के टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आने के बाद अब इस पे सोच विचार करना दोबारा शुरू किया गया। मुल्क में इस वक्त मुस्बत केसों की तादाद यौमिया यानी हर रोज 3 लाख के आसपास आने लगे, जबकि जम्मू कश्मीर में आलमी बीमारी कोरोना वायरस की लहर का दायरा वसीतर होने लगा। 7 माह के बाद 6 इमवात कल हुई, जबकि कुल तादाद 3499 मुस्बत केसेस आने के बाद SOPs पर अमल दरामद करने का सरकार ने फैसला लिया, जबकि RT-PC टेस्ट जो है वो फौरी तौर पर उस जगह पर कराए जाएंगे। चीफ मेडिकल ऑफिसर और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की क़यादत में
टीमें जो हैं वो कई एक इलाकों का दौरा कर रही हैं और जहां पर जरूरत के मुताबिक मौके पर ही आरटीपीसी टेस्ट किया जा सकता है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में मुस्बत केसों की तादाद लगातार बढ़ने के बाद जम्मू सिटी, श्रीनगर सिटी जहां एक बार फिर शबाना कर्फ्यू का आगाज कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बाकी जगहों पर शाम के बाद 8 बजे के बाद आपको ये रेस्टोरेंट्स बंद होने चाहे, वो भी जब वीकेंड लॉकडाउन होगा। उसके बाद किसी भी जगह से अगर आप भीड़ भाड़ देखते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया के हालात और वाक़यात से मुतल्लिक प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट आज आप श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर भी हमें ज्वाइन करें। इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक के साथ साथ आप इस नशरियात को टेलीविजन के माध्यम से इस वक्त देख रहे हैं। अब चलते हैं जम्मू। जम्मू में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज ट्राइबल यूथ कन्वेंशन से खिताब किया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता से पैवस्ता जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सियासी मामलात पर भी बातचीत की गई। SOPs का अच्छा खासा ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखा गया। वाज़ेह है कि इससे पहले 500 के आसपास नौजवान जिनका ताल्लुक कबायली अमूरात से हैं, उनके कन्वेंशन से महबूबा मुफ्ती ने खिताब करना था। आहिस्ता आहिस्ता बाद में SOPs का और लॉकडाउन और बाकी मामलात को देखते हुए महदूद गैदरिंग को यहां पर जमा किया गया, जिसके बाद आने वाले दिनों में इस तरह के प्रोग्रामों को जारी भी रखा जा सकता है। महबूबा मुफ्ती के हमरा इस मौके पर जम्मू की सीनियर पार्टी लीडरशिप अब्दुल हमीद चौधरी, फिरदौस डाक और दीगर लीडर भी मौजूद थे। जलसे से खिताब करते हुए, यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के वजूद के बाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वजूद से जम्मू कश्मीर में कई ऐसे मसाइल थे जिनका हल ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की गई। इस मौके पर मुतअद्दिद नौजवानों ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर नौजवानों का खैर मकदम करते हुए कहा कि कई लीडरान जिन्होंने मुश्किल हालात में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर चले गए, उन्होंने वापसी के लिए रास्ते हमवार करने चाहे, लेकिन PDP का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी लीडर को पार्टी में वापस नहीं लिया जाए जिन्होंने मुश्किल वक्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती को नहीं बल्कि कौम को धोखा देकर उस वक्त उन्होंने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, आने वाले कल में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नौजवानों के हवाले बड़ी अहम जिम्मेदारियां कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोई संगठन आता है, बोलता है मुसलमानों को मार दो, इनको कत्ल कर दो, मगर बदकिस्मती हमारे के जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं वो मुंह नहीं खोलते हैं। बल्कि किसी का मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे इनको हक है अपनी बात कहने का। मैंने बार-बार कहा, जम्मू कश्मीर ने गांधी के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया है, एक गंगा जमनी तहजीब के साथ हाथ मिलाया है। हम इस मुल्क को, जम्मू कश्मीर को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। इसलिए हमने कोशिश लगाई है और मैंने क्या कहा, घबराना नहीं, डरना नहीं। अगर आप लोग डर गए, सहम गए, घर के अंदर कानून में सहम के डर उठ के अपना बैठ गए, तो फिर हमारा वजूद मिट जाए। और ये हमारा वजूद मिटाना चाहते हैं, ये हमारा वजूद मिटाना चाहते हैं। हमने इनसे डरना नहीं, हमने इनसे घबराना नहीं। जो मुसीबत है इस वक्त जिसमें हम फंसे हैं, 370 5 अगस्त को खत्म किया, वो भूचाल था, मगर वो भूचाल अभी तक बंद। ट्राइबल यूथ जम्मू में एक रोजा कन्वेंशन PDP सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती खिताब कर रही थी। नाज़रीन, इसी बीच में बड़ी खबर आ रही है, शहर श्रीनगर में सहाफियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। प्रेस क्लब को अब महकमा स्टेट्स के हवाले वापस कर दिया गया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर प्रेस क्लब की अलॉटमेंट को वापस लिया और स्टेट्स डिपार्टमेंट को बिल्डिंग हवाले की। मतबादिल जगह और मतबादिल इंतजामात आइंदा कुछ दिनों में किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि कुछ साल कबल PDP की तरफ से और जम्मू कश्मीर उस वक्त की सरकार की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में प्रेस क्लब को सहाफियों के हवाले किया था और अलॉटमेंट के बाद आज इस ऑर्डर को वापस कर दिया। इस मामले की निस्बत में कुछ दिन से रसाकशी बहुत ज्यादा चली और एक ग्रुप ने क्लेम किया जिसमें मोहम्मद सलीम पंडित ने
बहसीयत सदर जनरल सेक्रेटरी जुल्फिकार माजिद, जबकि अरशद अली ने इस मौके पर बहसीयत ट्रेजरर अपना नाम अनाउंस किया था। बाद में दीगर जर्नलिस्टों और कई एक तंजीमों ने इस पर जबरदस्त एतराज किया। आज सरकार ने अपना नोटिस जारी करते हुए फिलहाल इस रस्साकशी को खत्म करने और लॉ एंड ऑर्डर न होने के जिम्मन में अब सरकार ने फैसला लिया कि फिलहाल प्रेस क्लब में कोई गहमा गहमी नहीं होगी और ये डिपार्टमेंट और ये बोर्ड उतर जाएगा। अब ये वापस महकमा एस्टेट्स को बिल्डिंग चली गई। और नाज़रीन, चाडुरा में आज मकामी तुलबा ने जोरदार एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ टूरिज्म, दूसरी तरफ सरकारी तकरीबात, तीसरी तरफ सियासी तकरीबात को ऑफलाइन कराया जा रहा है, लेकिन वाहिद महकमा तालीम है जिससे 2017 के बाद बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, बहुत ज्यादा धचका भी लगा। लेकिन इसी बीच में जम्मू कश्मीर में अब जो हालात बने हैं उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बजाय ऑफलाइन एग्जामिनेशन अपनी जगह, लेकिन जिस वक्त कोचिंग सेंटर्स में इस वक्त आप तालीम को बंद कर रहे हैं, ऑनलाइन इसको ऑनलाइन मोड में ला रहे हैं और इसी बीच में बाकी तालीमी शोबे काफी हद तक मुतासिर हुए। चाडुरा के मकामी तलबा ने सरकार से अपील की है कि फिलहाल तलबा के जो मुख्तलिफ सेंटर्स, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स या दर्स तदरीस का काम जो है वो किसी भी कीमत पे मुतासिर नहीं होना चाहे। कोविड SOPs का ख्याल जब तलबा नहीं करेंगे तो क्या आम राहगीर कर सकते हैं? पूरी खत्म है सर, यहाँ पे कोई एजुकेटेड नहीं है सर, यहाँ पे सारे स्टूडेंट एडिक्टेड हो रहे हैं टुवर्ड्स द इंटरनेट, टुवर्ड्स द ड्रग, टुवर्ड्स अदर थिंग्स जो यूजलेस थिंग्स है, बेसलेस थिंग्स है। सर क्यों हो रहा है जब एजुकेशन सिस्टम बंद हो रहा है? सर हमें आप बोलिए अगर लॉकडाउन है तो सर मुझे बोलिए आप दुकान क्यों नहीं बंद है? सर रेस्टोरेंट्स क्यों नहीं बंद है? सर गुलमर्ग, सर वहाँ पे इतने टूरिस्ट जा रहे हैं, वहाँ पे इतनी गैदरिंग हो रही है, वहाँ पे वो इतना एंजॉय करते हैं सर, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ही क्यों सर, हमारा फ्यूचर क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? सर ऑफलाइन क्लास में ये होता है कि हम बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं सर, ऑफलाइन क्लास में खोला मोबाइल, खोली बाकी चीजें सर, एज बीइंग स्टूडेंट आई एम टेलिंग दिस कि जब हम फोन खोलते हैं सर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है सर, फोन होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। नहीं, वो हमारी फ्यूचर है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो मतलब हमारे लोकलिटीज में है वो वीक एंड का लॉकडाउन दिया गया है, लेकिन अभी पूरा लॉकडाउन नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर मंडे से लेके फ्राइडे तक ये बाकी जो रेस्टोरेंट है, बाजार जो है, दुकानें जो है वो खुली है, तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी इन दिनों में खुला होना चाहिए। ऑनलाइन की एजुकेशन हम उससे एडिक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ से, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमको फिर फेसबुक भी पढ़ना पड़ता है और व्हाट्सएप भी जाना पड़ता है, उससे हम एडिक्ट होते हैं किससे? सोशल मीडिया से। तो वो भी हमारी एक परेशानी है। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में कल शीरवानी हाल जो है आग की होलनाक वारदात में पूरी तरह से खर्कसदर हुआ। इस ज़िम्न में आज महकमा लोकल बॉडीज की डायरेक्टर मासूमा अख्तर ने आज खुद दौरा किया। इस मौके पर मुंतज़मीन और अफसरान भी मौजूद थे और आग से हुए नुकसान का तख्मीना लगाने के बाद इस पर फौरी तौर पर दोबारा काम करने का भी यकीन दिलाया। वाज़ेह है कि तारीखी हाल जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला में कल आग की होलनाक वारदात में मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ था। तो ये एस्टिमेट करे कि नुकसान कितना और साथ में इसका रिपेयर के लिए भी एक एस्टिमेशन बनाई जाए ताकि हम अपने हायर अप्स के साथ ये टेकअप करके इसमें फंडिंग का देख लें। बात होती है एक इंसान को अगर कहीं पे आपके डिपार्टमेंट का कोई एसेट का नुकसान होता है तो जितना क्विकली मैम यहाँ पे आई है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और जिस तरह से मैम ने भी बोला और हमने भी कोशिश कल से यही हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसका जल्द से जल्द। नाज़रीन, कोरोना वायरस कोविड-19 के बीचों बीच में कई सरकारी दफातरों में भी अब कोविड ने पूरी तरह से पैर बसाने की कोशिश की। इसी बीच में आज मेंढर से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि यहां पर कई मुलाजमीन के केसेस मुस्बत आने के बाद वहां पर बैंक को बंद कर दिया गया। सरकारी मुंतजमीन के मुताबिक इस तरह के जहां जहां पर भी केसेस आए हैं जिनमें मेंढर, कलूसा, बांडीपोरा और कई जगह है जहां पर जम्मू कश्मीर बैंक के ब्रांच के मुलाजमीन पर केसों के मुस्बत आने के बाद बैंक को बंद कर दिया गया। इस मौके पर मकामी लोगों ने और कस्टमर्स ने कहा कि SOPs का खास ख्याल रखा जा सकता था, लेकिन वायलेशंस और आम लोगों को कोविड-19 के तकाजों को पूरा करना चाहिए था, लेकिन बैंक का बिल्डिंग बंद होने से जिंदगी के अबूर मरूर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हमें कालाबान के दरबार को यहाँ
कालापन मेरे लिशा ने दरबार दोया, लेकिन इतना ही दुनिया ने पब्लिक ने हालात देखा भी बड़ा अफसोस लगा है। क्या कल उस दरबार में दुनिया ने 5000 आदमी से लोगों ने रोटी नहीं खाधी? क्या उन्होंने वास्ते कोरोना नहीं था? या जो मास्क लाने नाल या कोई भी इस मेंढर ने अंदर या ज्यादा कोरोना या बाकी ने जगह में कोई कोरोना नहीं है? क्या ये लोग खाने पीने को नहीं लगे, भूखे मर नहीं सकता? क्या याद है इस टाइम आवाम भी यही कहना चाहना कि अपने अंदर बंद हो जाओ? ना प्रॉब्लम, सब तो प्रॉब्लम बड़ी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारिया भैनान सारिया मावान इतने आगे बैठी मस्जिद ने गया, कोई कोई ब्याह इतना दरबार का नहीं लगा ना कि इसलिए वो भीख मांगे वास्ते आई नहीं कि असा जो 10 रुपये। क्या ये बैंक बंद करने लगे कोरोना खत्म होना है? तो खुदा की कसम दिल्ली तक रिपोर्ट चल जाके अगर कोरोना खत्म होना तो बैंक पूरे बंद कर दे। अगर कोरोना खत्म पूरे बैंक। इधर मेंढर से हमारे साथी ने इत्तला दी है कि इलाके में आज जम्मू कश्मीर पुलिस, मकामी राष्ट्रीय राइफल्स और एसओजी के एहलकारों को कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन करते पाया गया। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद मेंढर के दूर दराज इलाकों में सर्च ऑपरेशन आखिरी खबरें आने तक जारी था, जबकि इस इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद इस इलाके को मजीद जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी के एहलकारों के हवाले किया गया। आखिरी इत्तलात मिलने तक सर्च ऑपरेशन वसी पैमाने पर जारी है। वाज़ेह रहे कि मेंढर और आसपास के इलाकों में मुतअद्दिद बार इस तरह की खबरें मौसूल हुई। मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन भी चले, लेकिन आज के सर्च ऑपरेशन में अभी तक कार्रवाई, तलाशी कार्रवाई और दूर दराज इलाकों तक तलाशी कार्रवाई जारी है। और नाज़रीन जरा ताज़ा तस्वीरें देखिएगा। कुपवाड़ा से लेकर मुतअद्दिद इलाकों में हल्की बर्फबारी का आगाज हो चुका है। आज बाद दोपहर कुपवाड़ा के मुतअद्दिद इलाकों जिनमें करना, गुरेज, साधना और दीगर इलाकों में हल्की बर्फबारी का आगाज दोबारा शुरू हुआ। तस्वीरें कुपवाड़ा से है कुछ देर पहले की, जहां पर महकमे मौसमियात ने पहले ही इतला दी है कि दूरदराज इलाकों में आज से बर्फबारी हो सकती है। और दूसरी तरफ जरा तस्वीरें देखिएगा, गुलमर्ग, टंगमर्ग और दीगर इलाकों से भी सयाहों की बड़ी मौजूदगी के बीचों बीच में यहां पर भी हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। महकमे मौसमियात ने इतला दी है कि पहले ही कि आइंदा तकरीबन एक हफ्ते तक बर्फबारी और बारिशें दरमियानी दर्जे की हो सकती है। मैदानी इलाकों के साथ साथ ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जो है उसको आप दोबारा देख सकते हैं। जबकि आज शाम के बाद, चूंकि श्रीनगर में अभी मौसम ठीक है, अबर आलूदा है और रात के दर्ज हरारत में इजाफा हो चुका है और 18 जनवरी तक बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी रह सकता है। गुलमर्ग से हमारे साथी अशफाक की ये रिपोर्ट। हम यहाँ पे आए हैं स्नोफॉल देखने, पहली बार आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आज फर्स्ट डे हो रही है स्नोफॉल, बड़ा अच्छा लग रहा है, सबको आना चाहिए, बड़ा आनंद है यहाँ पे, सब बड़ा बढ़िया है। गुरुद्वारा में रुके हैं, यहाँ पे आए हैं, सभी रुके और स्नोफॉल देखें, अच्छा लग रहा है सब। मेरा नाम राजविंदर कौर है, हम गुरदासपुर से आए हैं, पंजाब से, और हम इधर फर्स्ट टाइम ही आए हैं। गुरुद्वारा साहिब में हमने स्टे किया और वेट कर रहे थे स्नोफॉल का कि हम एंजॉय करें, और फर्स्ट टाइम देखा, लाइव देख रहे हैं स्नोफॉल और इतना मजा आ रहा है कि बता नहीं सकते। और हम आपके गुलिस्तान चैनल का भी धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं इधर। पंजाब गुरदासपुर से आए हम, गुरुद्वारा सिंह सभा जो कि तंगमर्ग में हम, और ये नाज़रीन, टंगमर्ग, गुलमर्ग, यूसमर्ग, सोनमर्ग और बाकी इलाकों में टूरिस्ट मौजूद हैं, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन और कोरोना वायरस के मुकम्मल जो अब डाटा सामने आया है, इससे तकरीबन 20% बुकिंग जो कश्मीर सयाह आना चाहते हैं वो कैंसिल कर दी गई। इधर महकमे मौसमियात के इंचार्ज डायरेक्टर ने आज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान फारूक अहमद भट्ट ने कहा कि आइंदा कुछ दिनों में मैदानी इलाकों और दूर दराज इलाकों में हल्की बर्फबारी जारी हो सकती है। ये बर्फबारी 18 जनवरी तक जारी रह सकती है, लेकिन वक्फे के साथ। भी जम्मू कश्मीर में आज से मौसम में तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में हल्की दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं दरमियानी दर्जे तक बर्फबारी हो सकती है। लेकिन ये इतना स्ट्रांग सिस्टम नहीं है, ये बीच में रुक भी जाएगा और 2 दिन के बाद फिर एक सिस्टम आ रहा है 18-19 के बीच में, दोबारा फिर बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद थोड़ा सा गैप फिर मिलेगा और 23 के बाद 23-24 को फिर एक बार बारिश और बर्फबारी का इम्कान है।
لیکن یہ سپیل جو ہے بھی آنے والا ہے 1-2 دن میں، یہ اتنا زیادہ نہیں ہے. اگر بارش برفباری ہوگی وہ لائٹ. ادھر وادی کے دور دراز علاقوں میں محکمہ بجلی کی کارکردگی کسی بھی حد تک تسلی بخش قرار نہیں دی جا سکتی ہے. تصویریں دیکھیے گا. اچھبل اور دور دراز علاقوں میں آج مقامی لوگ، جن میں بزرگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی، تنگ آمد بجنگ آمد کے مزاق اپنے گھروں سے شدید سردیوں میں باہر آئے اور محکمہ پی ڈی ڈی سے تقاضا کیا بجلی آئی کہاں چلی گئی، اور مینٹیننس کا کام، پول تبدیل کرنے کا کام سال بھر محکمے نے کیا کچھ کیا. ٹرانسفارمر کو متبادل طور پر واپس لانے کا سلسلہ اور ایل جی انتظامیہ کا جو فیصلہ تھا وہ گراؤنڈ زیرو پہ نظر نہیں آ رہا ہے. مقامی لوگوں نے محکمہ پی ڈی ڈی سے فوری طور پر علاقوں میں بجلی سپلائی کو بلا خلل چالو کرنے کی اپیل کی ہے. کرن اپیل کہ اگر پاور پاور زالن مگر ماج بین لیکو خاطر تھامت کی لیکہ گھن گامس وسن کی. اگر کنس غلطی کر غلطی تمس سزا دن، تمس گھِ سزا دن، مگر گامس گھن لیکن کرنے کی. نہ باس سویل مے دی تو میون مسلہ کر دو حل دپن نہ یہ ہیکہ کہین گژھت بوزا یہ ہیکہ کہین گژھت ام حظ کر لیکہ بہ ون امس اتنی کرا بہ امس مطلب یہ تھا بہ دپس یہ کرت گام گامس لیکہ مگر ام وون دپن بہت درخواست مطلب یہ ماتحت بہت دپن چینل کی وساطت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرا کام کرنے کا طریقہ ہے تو وہ آپ لوگوں کو پتا ہے، اور میرا لہجہ تیز بھی ہے، مگر جو ایلیگیشن انہوں نے لگائے ہیں وہ ٹوٹلی بیس لیس ہے. کیونکہ ہم جو شیلی پورہ میں میٹرڈ ایریا ہے وہاں ہم ایزی اپروچ کو ریموو کر رہے ہیں. جو لوگ فکنگ کر رہے ہیں رات کو ان کو ہم نے پکڑا ہے اور ان کو جرمانہ کیا ہے. یہ دونوں چیزیں جب مل جاتے ہیں تو یہ میرے امیج کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پاس قانون ہے، میں قانون کے تحت کارروائی کر رہا ہوں. گالیوں سے کوئی چیز نہیں نکلتا ہے، نہ میں گالیاں. یہ ہے محکمہ پی ڈی ڈی میں تعینات AEE. مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ گالی گلوچ اور گرم گفتاری سے بات کرتے ہیں، جبکہ آفیسر نے کہا اور تسلیم کیا، اعتراف کیا کہ ان کا لہجہ سخت ہو سکتا ہے لیکن ہمارا کام جو ہے اس سے اثر انداز نہیں ہوگا. ہم علاقوں میں بجلی سپلائی کو بہتر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. ناظرین اب ذرا تصویریں دیکھیے گا. سری نگر کی پریس کالونی میں آج شدید سردی میں سکمز میں تعینات کنٹریکچول جو نرسز ہیں انہوں نے احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ کنٹریکچول بنیادوں پر یہ اسامیاں پر کی گئیں اور اب اس کا سال مکمل ہونے آیا، لیکن ایل جی انتظامیہ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن یا سکمز مینجمنٹ کی طرف سے ان کے اس ایکسٹینشن پر ابھی تک As we already know that there are no permanent posts advised on part of SKIM SORA, that means we have to continue on those posts because there are still vacancies on which we are already working. The point is that we went to the authorities several times to ask them what we have to do after completing our 6 months. They are continuously saying us, they are assuring us that we are working on your file. On our case, they are continuously saying that we are working. So, but it's been 3 months now. It's been 3 months. ناظرین اب جموں کشمیر میں R&B میں تعینات کنٹریکٹر جو ہیں جو کنٹریکٹ لے کر کام کرتے ہیں انہوں نے آج چیف آفس سری نگر میں اپنا احتجاج کیا. انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے جو کارڈز ہیں کنٹریکٹ کے لیے انہیں ویریفیکیشن کے لیے گیا اور ویریفیکیشن کے بعد وہ کارڈز واپس نہیں آئے، جس کی وجہ سے انہیں ٹینڈر حاصل کرنے میں دقت ہو رہی ہے. ساتھ ہی مقامی لوگوں نے کہا، کنٹریکٹرز کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں کافی زیادہ پیسہ جو ہے وہ کنٹریکٹرز کا ابھی تک واجب الادا ہے، لیکن کنٹریکٹرز کے کام اپنی جگہ، اب ان کے کارڈز وغیرہ جو ویریفیکیشن کے لیے ہیں ابھی تک واپس نہیں لائے جا سکے، جس کی وجہ سے بڑی پریشانیوں سے یہ لوگ گزر رہے ہیں. تو ناظرین اسی کے ساتھ سری نگر اسٹوڈیو سے اسپیشل رپورٹ کا یہ شمارہ گلستان نیوز نیٹ ورک پہ ختم ہوا. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آپ کی اور میری ملاقات کچھ دیر بعد ٹھیک 6 بجے گراؤنڈ رپورٹ میں ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.